बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनेंगे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने थे। तो चलें इसको जो है ना जल्दी से बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आलू लिए थे, उनको बॉयल करने के बाद मैंने यहाँ पर मैश कर लिया था आलू को। अब जो है मैं इसका शामिल कर रही हूँ नमक, साथ में शामिल करूँगी इसके अंदर चिकन पाउडर, और मैं यहाँ पर शामिल करूँगी इसके अंदर सफ़ेद तिल, और साथ में मैं इसका शामिल करूँगी थाइम। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। देखिए हम देखिए इतने कम इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, मैंने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल भी इसके अंदर नहीं किया है। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई चीज़ अच्छी बनानी है, टेस्टी बनानी है, तो उसमें आप जब तक ढेर सारे मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो टेस्टी नहीं बनेगी या मज़ेदार नहीं बनेगी वो। ये इस तरह से भी कम इंग्रेडिएंट्स साथ भी आप बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बना सकते हैं टेस्ट के साथ, ठीक है। तो अब मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे ना मिक्स कर लिया। देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया इसको बिल्कुल। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हाथ में बैटर लिया। अब जो है मैं इसके यहाँ पर शेप दे दूँगी। अब आपकी मर्ज़ी है आप इसको किस तरह से शेप दे रहे हैं। उस टाइम मैं बनाई थी, मुझे वैसे तो मैंने सोचा मैं कुछ स्टिक बना लूँगी, लेकिन जब मैं उसको बनाने बैठी तो मेरे जहन में कि जो उसको कुछ स्क्वायर से शेप दे देते हैं। यहाँ पर मैंने इसको स्क्वायर की शेप दे दी थी, ठीक है। आप मर्ज़ी कि आप इसको स्टिक की शेप दे दें, आप चाहे इसको जो राउंड शेप कर लें, आप इसको जिस तरह से भी शेप देना चाहते हैं आप उस तरह से इसको शेप देते हैं। मैंने यहाँ पर इसको छोटे छोटे साइज़ के स्क्वायर्स की शेप मैंने इसको दे दी थी, मगर चलो थोड़ी सी डिफरेंस इसकी शेप बना लेते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैंने इसको स्क्वायर का इस तरह से बना लिए थे। सारे स्क्वायर्स जो है इसी तरह सारे मैं बना लूँगी। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं अब इसको कोट करेंगे हम, यानी कि इसको फ्राई करने के लिए इसके मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लिया था, इसके स्लरी सी हम बना लेंगे कॉर्नफ्लावर में पानी डालकर, ठीक है। यहाँ पे पतला सा एक बैटर तैयार करेंगे इसका हम। उसके बाद जो इस हाथ में मैंने यहाँ पर रखे हैं ब्रेड क्रम्स। तो अब जो मैंने बनाए हैं स्क्वायर्स, अब वो स्क्वायर जो है ना मैं सारे इसके अंदर कॉर्नफ्लावर के अंदर डिप करूँगी अच्छे से। और इसके जो है ना आगे पीछे इसको अच्छे से डिप करने के बाद अब इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर जो है ना मैं शामिल कर दूँगी, ताकि जो है अब इसको अच्छे से उसमें भी कोट कर लूँगी ब्रेड क्रम्स के अंदर भी, ठीक है। सारी चीज़ों को यहाँ पर ये देखिए पहले इसमें किया मैंने, यहाँ पे ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको अच्छे से यहाँ पे इसको कोट करूँगी। इस तरह से जो है ना सारे मैं इसी तरीके से सबको जो है ना मैं यहाँ पे कोट कर लूँगी अच्छे से, ताकि जो है अच्छे से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स जो है ना सबके ऊपर लग जाए। आप इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लंच बॉक्स में भी आप इसको बना सकते हैं। बड़ी मज़े की ये रेसिपी है, सिंपल सी। तो ज़रूर बनाइएगा इसको आप, फिर मुझे बताना है आपने ज़रूर कि आपने अगर इसको बनाया था तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो सारे बनाने के बाद यहाँ पर मैंने अब इनको ऑयल लिया था, ऑयल को गर्म करने के बाद यहाँ पर मैं इनको फ्राई कर रही हूँ ऑयल के अंदर, ठीक है। सारे इसी तरह से मैं इसको फ्राई कर लूँगी एक तरफ से। जब इसका कलर आ जाएगा फिर जो है ना इसकी साइड को जो हम यहाँ पर हैं वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसकी साइड जो है यहाँ पे चेंज कर रही थी, और ये देखें कितना माशाल्लाह से प्यारा सा इसके ऊपर कलर आ रहा था। जो जो हो जा रहे थे मैं यहाँ पर उसकी साइड चेंज करती जा रही थी। और ये जो मैंने लिया था ये बिल्कुल भी सही, इसको सही तरीके से पलट नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पर चम्मच चेंज कर लिया था, छोटा मैंने लिया, ताकि इससे जो है ना आसानी से ये ना इसको मैं इसकी साइड टर्न कर दूँ। तो ये छोटे चम्मच की वजह से मैं यहाँ पे इसको टर्न कर रही थी। सारे इस तरह से मैं इसकी साइड चेंज करने के बाद ये देखें कितना खूबसूरत इनका कलर आ गया है। तो जिनके ऊपर नहीं आया उनको दोबारा मैं इसकी साइड चेंज करके दोबारा कलर दे दूँगी। तो जिनको आ गया था मैंने यहाँ पर उनको यहाँ पे बाहर निकाल लिया था। तो अब इन सारों को निकालने के बाद मैं आपको सर्व करके वो दिखाती हूँ। तो ये देखें ये यहाँ पे मैंने इसको सर्व कर दिया था, यहाँ पे केचप के साथ। आप इसको बनाएं, इसको एंजॉय करें, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आपको लगी कैसी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपसे इंशाल्लाह इसी तरह से कुछ सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिलूँगी, जो कि जल्दी भी बन जाएगी और सिंपल भी होगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।